नमः सिदेभ्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। जीवन भर जीने के बाद भी हम जिंदगी को नहीं पहचान पाते हैं। जिस्म और रूह का रिश्ता अजीब रिश्ता है। जीवन भर साथ रहते हैं पर पहचान नहीं होती है। शरीर और आत्मा हमेशा साथ है, लेकिन जिंदगी गुजर जाती है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम होती है, और मौत से प्यार करूं तो जिंदगी खफा हो जाया करती है। असमंजस में जिंदगी है। इस जिंदगी को समझो, जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखो। ध्यान रखना, दुनिया में आए हो, पढ़ लिख कर पैसा कमा सको या ना कमा सको, कोई गारंटी नहीं है। यश प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। इस धरती पर आए हो, नाम मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। ज्ञान मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं। दौलत मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। शोहरत मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। धरती पर आए हो, रिश्ते नाते मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। बड़ा मकान मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। टीवी मिले, बीवी मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। सुख मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो भी इस दुनिया में आया है, उसे दुनिया मिले या ना मिले, उसे मौत जरूर मिला करेगी। ध्यान रखना, आदमी मरेगा जरूर, कुछ करो या ना करो। तू लाख करे चतुराई, लाख चालाकी कर लो, मन को बहला लो, चंद सिक्कों में, मकानों में, गाड़ियों में, बंगले में, मौत तो आएगी। मौत तो आएगी ही आएगी, कोई बचने वाला नहीं है। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। साधु भी जाएगा और संत भी जाएंगे, ग्रस्त भी जाएगा, पुण्यात्मा भी जाएगा और पापात्मा भी दुनिया से। हर चीज से जीत सकते हो, मृत्यु से नहीं जीत सकते। मृत्यु तो जरूर आएगी। हिंदू को भी आएगी, मुसलमान को भी आएगी, जैन को भी आएगी, ईसाई को भी आएगी, सिख को भी आएगी, बौद्ध को भी आएगी, गांव में भी आएगी, शहर में भी आएगी, और देश में भी आएगी, विदेश में भी आएगी। जहां चले जाओ, मौत तो कोठे में भी आती है,
और मौत महलों में भी आया करती है, ध्यान रखना। मौत ने किसी को छोड़ा नहीं है। चले जाओ बंबई, पर्दे की जिंदगी जी लो, फिल्म स्टार में बन जाओ, मरोगे तो वहां भी, ध्यान रखना। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, मरना पड़ेगा। मरोगे तो जरूर, ध्यान रखना। मौत आना निश्चित है, कब आएगी ये अनिश्चित है, लेकिन इतना विश्वास रखो, इतनी अपने मन में विचार करके रखो, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तैयार हो जाओ मौत के लिए। कभी भी आध धमकेगी, वो कुछ नहीं देखती कि शादी हो रही, विवाह हो रहा है, जन्म हो रहा है बच्चे का, या अच्छा मांगलिक कार्यक्रम है, या कहीं घूमने जा रहे हैं, वो नहीं देखती। वो तो कहती बस तेरा समय हुआ, अब तू चल, कोई नहीं बचा पाएगा। सोचो यदि मौत ना होती तो क्या होता। ऐसा कोई सिस्टम आ जाए कि तुम मरो नहीं, फिर क्या होगा? तुम भगवान से प्रार्थना करोगे कि अब उठा लो, इतनी लंबी जिंदगी जी के करोगे क्या? 150 साल की जिंदगी में आदमी कितने उतार चढ़ाव देख लेता है, कितने सुख दुख देख लेता है। चंद जिनकी जिंदगी है, कितने तनाव, कितने डिप्रेशन लेके आदमी जीता है, कितना अपने मन में बोझ लेकर के आदमी जीता है। ये चंद सांसें मिली हैं, वो आनंद से नहीं गुजारा करता है, सारे जगत की चिंता में लगा रहता है, परिवार की चिंता में लगा रहता है, घर की चिंता में लगा रहता है। पूरी जिंदगी आदमी ढंग से नहीं जी पाता है, भविष्य को लेके सोचता रहेगा, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया। अतीत को याद करता है, मैं ऐसा था, मैंने वैसा किया था, हम ऐसा जीवन जी रहे थे। सारी सांसें बर्बाद कर दी फालतू की बातों में, टेंशन में। मान्यवर, यदि मौत ना होगी ना तो बूढ़ी देह लेके कब तक जियोगे? जर्जर शरीर, बताइए, टूटी हुई कमर, कब तक लेके जियोगे? मौत का शुक्र मानो कि हर बार तुम्हें नया शरीर प्रदान करती है, ध्यान रखना, नया चोला प्रदान करती है, नया जीवन प्रदान करती है। मौत ना होती तो जिंदगी किसी मौत से कम नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए मौत तो आएगी, पक्का आएगी, आना ही चाहिए। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित हुई मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। कौन रोता है मौत पे? कि खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावकः। इस सोच को लेकर जीने वाला आदमी मृत्यु से घबराता है। बच्चे खिलौना टूटने पर रोते हैं, बड़े नहीं रोते हैं। वो सोचते हैं कि एक टूट गया दूसरा फिर मिल जाएगा बाजार में। तो संत ज्ञानी भी तो ऐसे जीते हैं ना
कि ये खिलौना टूट जाएगा, नया खिलौना तैयार मिल जाएगा। ध्यान रखिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ करो या ना करो, कुछ समझ में आए जिंदगी में ना आए, जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां मौत को समझने जाओगे तो मौत समझ में नहीं आएगी। जो जिंदगी को समझ लेता है मौत अपने आप समझ में आ जाया करती है। ध्यान रखना। लोग कहते हैं हमारी मृत्यु सुधरना चाहिए, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि मृत्यु को सुधारो तो मृत्यु कभी नहीं सुधरती है। जो जिंदगी को सुधार लेता है उसकी मौत अपने आप सुधर जाया करती है, उसे कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं। जो जिंदगी को रोते रोते टेंशन डिप्रेशन में जीता है उसकी मौत मातम बनती है, और जो जिंदगी को उत्सव बना के जीता है उसका मृत्यु महोत्सव हो जाया करता है। अच्छी जिंदगी जियो, मरना तो है ही भाई। रोने के लिए पैदा हुए क्या? 84 लाख योनि में भटक के मनुष्य का भाव मिला है, वो भी रोते रोते गुजार देते हो, डिप्रेशन में गुजार देते हो, दुख सुगर में गुजार देते हो, तनाव में गुजार देते हो, बीमारियों का घर बना लेते हो इस शरीर को। ध्यान रखना। नहीं, आनंद के साथ जिंदगी को चाहो तो मरना तो है ही। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे? यही ऋषभदेव का बच्चा। बोले गुरुदेव स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हैं? बोले पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ते क्यों? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों? बोले शादी करने के लिए। तुम इनका शादी क्यों करते हो? बोले छोकरी के लिए। मैंने कहा छोकरी क्यों लाते हो? बोले खाने के लिए। तो मैंने कहा खाते क्यों हो? तो बोले जीने के लिए। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि जीते क्यों हो, तो बच्चा मौन हो गया। ध्यान रखना। वही मैं आपसे कह रहा हूं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जीते क्यों हो? आपके जीने का कारण क्या है? एक आदमी से मैंने पूछा कि तू जिंदा क्यों है? तो मालूम उसका उत्तर क्या था? कि मुझ में सुसाइड करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जिंदा हूं। ध्यान रखिए। मानने वाली कोई जिंदगी होती है? ये कोई जीवन है कि मैं मर नहीं सकता इसलिए जी रहा हूं, मैं सुसाइड नहीं कर सकता इसलिए जी रहा हूं? ये जिंदगी का बड़ा भद्दा चरित्र है। ये कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। ये जिंदगी को जीना नहीं, ये जिंदगी को ढोना हुआ करता है। ध्यान रखना। मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि ऐसे विचारों से जिंदगी जी रहे हो तो घिसट घिसट कर 100 साल जीने से अच्छा, घिसट घिसट कर 100 साल जीने से अच्छा क्या करोगे 100 साल जीकर? घिसट घिसट के जी रहे हो, पलंग पे पड़े हो, रोटी भी पचती नहीं, खिचड़ी भी चपती नहीं, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ऐसी घिसट घिसट के बेईमानी की जिंदगी जीने से अच्छा मैं पुलक सागर कहता हूं वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो फांसी के फंदे पर झूलकर सदियों का जीवन जीकर दुनिया से विदा हो जाए। क्या किया है तुमने जी करके? 50 साल 100 साल कर क्या लिया? एक दादाजी आए, दादी भी साथ थी, बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले जन्मदिन है। मैंने कहा कौन सा वाला? बोले 80। तो मैंने कहा आशीर्वाद कौन सा चाहिए? बोले दीर्घायु। भाई तो मैंने कहा वो पुरातत्व विभाग बनेगा क्या? तो दीर्घायु 80 में भी जी रहा है। मैंने कहा 80 साल में भी दीर्घायु? बोले दे दो महाराज दे दो। दादी थी, सेठानी थी, बोले दे दो आशीर्वाद और जिए। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या करोगे जी करके? 80 साल जी के तुमने कर क्या लिया? खाए पिए, सो गए, बच्चे पैदा किए, दुकान खोल दी, परिवार बसा लिया। ये जीवन तो इनका जानवर भी जी लिया करता है। ध्यान रखना। 80 साल में तुमने ऐसा क्या किया है? एक अर्थी जा रही थी शमशान घाट में, ऋषभदेव में तो 2-4 निपटते हैं, अभी एक से फुर्सत हुए। ध्यान रखना। अर्थी जा रही थी, एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज एक बात बताओ,
ये आदमी जो मरा है ये स्वर्ग जाएगा या नरक? उनका स्वर्ग जाएगा नरक? मैं कोई यमराज का एजेंट हूं क्या? मुझे क्या मालूम कौन कहाँ जाएगा? बोले नहीं, आप संत हो, आप बताओ ये आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम ये आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा। बोले नहीं फिर भी आप बताओ, आप साधु हो। और यार मैंने कहा साधु बनना बड़ा टेंशन हो गया, हर चीज मैं ही बताऊं, बच्चों के नाम मैं रखूं, लड़की का नाम मैं रखूं, मकान का नाम मैं रखूं। एक तो आ गए बोले नया कुत्ता रखा है, नाम बताओ। मैं कुत्ते का नाम भी मैं रखूं? बोले आप महाराज है। इनका ऐसी दशा होती महाराज की तो मैंने गलती कर दी, ध्यान रखना। बोले नहीं बताइए कि वो आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पूछता हूं, इस आदमी ने जिंदगी कैसे जी है? बोले जिंदगी 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही, पुलिस की तलाश में रहा 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, और 20 साल से अस्पताल में डला है। अब बताओ महाराज वो कहाँ जाएगा? मैंने कहा इसका उत्तर तो ऋषभदेव वाले ही दे देंगे कि जैसे 20 साल पुलिस ढूंढ रही, 20 साल तिहाड़ जेल में पड़ा रहा, 20 साल अस्पताल में सड़ा, ये आदमी तो मर के स्वर्ग नहीं जा सकता। मैंने कहा ध्यान रखना। अरे कौन आदमी ऐसा स्वर्ग जाएगा? मैंने कहा जैसे 20 साल पुलिस अपराधी की तरह जिसने जिंदगी जी है, अस्पताल में सड़ सड़ के मरा है, वो आदमी कैसे स्वर्ग जाएगा? मैं तो कहता हूँ मेरे भाई कि तुम्हारा स्वर्ग और नरक इस पे डिपेंड नहीं होता कि मरने के बाद कहाँ जाते हो, इस पर डिपेंड होता है तुमने ज़िंदगी कैसे जी है। मैंने कहा ये आदमी यदि मंदिर की चौखट पे भी मर जाए तो मैं पुलक सागर कहता हूँ उसे नरक की ही यात्रा होगी। और जो अच्छी ज़िंदगी जिया करते हैं उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना कैसी ज़िंदगी है, पुलिस ढूंढती फिरे, वो ज़िंदगी है? कोई ज़िंदगी है क्या? मान्यवर आपसे निवेदन है, जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। जो हो चुका उसके बारे में कुछ मत सोचो, जो बाकी है उसके बारे में सोचने का प्रयास। एक सेठ जी मेरे दर्शन को आए, आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा सेठ 7 दिन में मर जाओगे तो? सेठानी बोली महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो उन्हें तैयार करके लाई जैसे तैसे आपके दर्शन कराने को। आप अच्छी बातें बोलो, अच्छी नहीं बोलो, ये तो मत बोलो कि मर जाएगा। मैंने कहा गारंटी लेता हूं पुलक सागर जो कह दे वही होता है, 7 दिन में सेठ मर जाएगा। मर जाएगा? बोले हाँ। अब भारत तो भारत है, जल्दी विश्वास करता है। उसके दिमाग में बैठ गया कि सेठ 7 दिन में घर गया, न दुकान में मन लग रहा, आज का दिन तो गया, 6 दिन बचे हैं, करे क्या? 2 दिन और गए, 5 दिन। सेठ तो गफलत में आ गया। सेठानी ने कहा चलो क्या बनाऊं? बोले तुझे बनाने की पड़ी है, यहां 4 दिन बचे, तू कह रही क्या खाओगे? तुझे पड़ी क्या खाऊं? माल मलीदा खाऊं? अरे बोले 4 दिन बचे तो अच्छे से खा लो। बोले क्या खाक खा लूं? बड़े बेटे को बुला, छोटे बेटे को बुला, बेटियों को बुला, सबको इकट्ठा कर लिया। ये मकान तेरा, ये दुकान तेरी, ये तू संभाल। पत्नी को बोला तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, ले इतनी जायदाद मैं तुझे देता हूं। 3 दिन बचे। सेठ से कहा कि चलो सेठ जी कहीं घूम आते। बोले खाक घूम आते हैं, 3 दिन बाद तो मुझे दुनिया से ही। महाराज ने बोला है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। 3 दिन और बचे हैं, रात बेचैनी होने लगी। 2 दिन और बचे हैं, रात बेचैनी से कटने लगी। 1 दिन बचा। सेठ ने कहा अब गया, कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा। पत्नी से बोला तू अच्छे से रहना, ध्यान रखना। बेटे से बोला अपनी माँ का ध्यान रखना। बोले पिताजी दुकान तो चले, भाड़ में गई तेरी दुकान। अरे कुछ तो कमा लो, जाते जाते टाइम पास कर लो। अरे काहे का टाइम पास, जिंदगी पास हुई जा रही है मेरी। 24 घंटे कहते हैं उस रात सेठ रात भर नहीं सोया,
वो पहली बार अपनी जिंदगी में उस सेठ ने अरिहंत सिद्ध की माला का जाप किया, पहली बार नमो अरिहंताणम बोलते रहा। बताओ, जिसे पता चल जाए कि कल तो तुम्हें मरना है, विचार करिए, वो परिवार नाम भूल गया, नमोकार नाम जपने लगा। पत्नी बोली उठो, अरे बोले चुप, मुझे भगवान का नाम लेने दे, ये जन्म तो बिगड़ गया, अगला जन्म सुधारने दे। प्रभु का नाम लेता, खाना पीना भूल गया। वैसे तो रात को आता था तो रात में भी खाता था और दिन में भी खाता था। आज पत्नी ने कहा कुछ खा ले, बोले नहीं रात्रि भोजन का त्याग है। अरे तो बोले फलाहार बना दूं, रबड़ी खिला दो। अरे बोले काहे की रबड़ी, मौत खाने आ रही है मुझे, तुझे रबड़ी की पड़ी है। कुछ नहीं खाया सेठ ने, बस यही रात बीती। सुबह अर्थी, सुबह बांस, सुबह कफन, सुबह मोहल्ले वाले मेरे घर के दरवाजे के सामने, मैं दुनिया से विदा ले लूंगा, जिसका जो लेना देना था निपटा दिया। सुबह हो गई, पत्नी से कहा मंदिर ले चल। तो पत्नी ने कहा आज तो आखिरी है। बोली इसलिए तो ले चल मंदिर। मंदिर गया, अभिषेक किया, भगवान का गंधोदक लगाया। बोले आज का दिन तो लास्ट है, कुछ खा लो। बोले नहीं नहीं, क्या खा लो, आज मैं 14 से आज कुछ नहीं खाना। बोले 12 बज गए। बोले बच जाने दे, थोड़ा तो जी लेने दे, आज का दिन तो 12 बजे रात तक है ना। 12 बजे रात तक सेठ सोया नहीं, जागृत रहा, होश में रहा। सेठ ने कहा मेरे चलने का समय, ज्यों ज्यों घड़ी के कांटे आगे बढ़ते, ज्यों ज्यों घड़ी के कांटे बढ़ते, सेठ की धड़कन बढ़ते जाती। पूरे 12 बज चुके, सेठ मरे ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ। फिर भी उसे लगा कि संत ने कहा है, संत के वचन है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ तो जाग गया, उठ के बैठ गया। उसने कहा यार मैं मरा नहीं। सेठानी को लिया, चल महाराज के पास, मेरा 7 दिन ऐसा बर्बाद किया उन्होंने, मैं तो मरा ही नहीं। जैसे ही पहुंचा, सेठानी आई, बोले महाराज देखो देखो ये कौन खड़े हैं। मैंने कहा सेठ जी खड़े हैं। तो बोले आपने तो कहा था कि 7 दिन में मर जाओगे। मैंने कहा वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं। सेठ ने कहा मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरा ही नहीं हूं। मैंने सेठानी से कहा कि तू भी 7 दिन में मरेगी, तेरा पूरा परिवार 7 दिन में मर जाएगा। बोले आप अभिशाप दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सेठ ने कहा मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। मैंने कहा सेठ एक बात बताओ, ये जो 7 दिन तुमने जिए हैं ये कैसे जिए हैं। बोले महाराज 70 साल की जिंदगी जितनी पवित्र नहीं जी, उतनी जिंदगी मैंने 7 दिन पवित्र जी है। कभी मैंने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मैंने जीवन में ऐसा जीवन नहीं जिया, अनासक्त होकर के जिया हूं, ऐसा जिया कि मेरा कुछ नहीं है। मैंने हकीकत में 7 दिन जिए हैं। लेकिन महाराज एक बात तो बता दो, आपने कहा था कि तू 7 दिन में मरेगा, तुम्हें मरा क्यों नहीं। मैंने कहा सेठ अभी भी कह रहा हूं तू 7 दिन में मरेगा। बोले 7 दिन में कैसे मरूंगा, 7 दिन तो बीत गए। मैंने कहा जब भी मरेगा 7 दिन में मरेगा। बोले मतलब क्या। मैंने कहा सप्ताह में दिन तो 7 ही होते हैं ना, समझ गए क्या। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब मैंने कहा बताइए 8वां दिन तू क्या घर से लेकर के आएगा। जब भी मरेगा आदमी इन्हीं 7 दिन में मरेगा। अरे बोले ऐसा कह रहे थे क्या। मैंने कहा मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि तू वैसा जी रहा था, मैंने ऐसा कहा तो तू ऐसा जीना प्रारंभ हो गया। 7 दिन में 7 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, ध्यान रखना। जब भी मरोगे सोमेश 8वां दिन कहां से लाओगे, 7 में ही मरोगे ना। 7 ही बार होते हैं, ध्यान रखना, 8वां तो होता नहीं है। जब भी जाएगा आदमी इन्हीं 7 दिन में दुनिया से विदा होगा, ध्यान रखना। मान्यवर
एक निवेदन है। बड़ी हंसी आती है जब किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो ना, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। बड़े बड़े नीम हकीम वैद्य दावा करते रहते हैं, मौत किसी को छोड़ती, मृत्यु जरूर आएगी। मैं एक अपने भक्त के यहाँ गया, चातुर्मास मेरा चल रहा था, घर में उसकी मौत हो गई। मुझे ले गए कि थोड़ा सुना दो इनको। मैं पहुंचा, उससे पहले वो पहुंच गए। मैंने देखा, बड़ा प्यारा भक्त था, बड़ा आत्मीय भक्त था, बड़ा वात्सल्य स्नेही भक्त था। मैंने देखा और मैं आ गया। मैंने मुस्कुराया और मैं लौट आया। उसके घर के लोगों ने कहा कि आप किसी की मृत्यु पे मुस्कुराए क्यों? पूरा घर रोने लगा, चीखने लगा। और राजस्थान का तो रोना ही अलग स्टाइल का है। इतना बड़ा तो घूंघट होता है, आंसू कम आवाज ज्यादा होती है, और जैसे ही मेहमान आता है तो साउंड और बढ़ जाता है। 5 मिनट का बढ़ता है, 2 मिनट बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती है। हाँ, चाय पियोगे क्या? अरे अभी तो दहाड़े मार के रो रही थी, 2 मिनट में चाय की भी याद आ गई थी अंदर। अरे देख मेहमान आए, चाय दे इनको। और जैसे ही उतरता है गाड़ी से, चीखना शुरू हो जाता है। और घूंघट भी इतना बड़ा होता है कि पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल सीन क्या है। एक अमेरिका है और एक अपना भारत है। अमेरिका का संगीत सुनना और भारत का सुनना। अमेरिका के लोग ऐसा गाते हैं जैसे रो रहे हो, ध्यान रखना, पॉप म्यूजिक ऐसा गाते हैं जैसे रो रहे हो। और हमारे राजस्थान की महिलाएं ऐसा रोती हैं जैसे गा रही हूं, ध्यान रखना। मामला बिल्कुल अलग है। पूरा कहानी बता देंगी वो रोते रोते, ऐसे थे वैसे थे, ये हुआ, बोल गई नहीं गए, अरे पूरी स्टोरी बता दी। ये तो मैंने पहली बार रुदन रस देखा। बलवंत कभी वीर रस तो बहुत देखे, रुदन रस पूरी स्टोरी सुना दी। सुनाने के बाद फिर वेटिंग में, फिर दोपहर तक कोई आएगा। ऐसी तो स्टाइल में रोना होता है। बोले सब लोग रो रहे हैं महाराज, और आप मुस्कुराते हुए क्यों चले गए? आपका भक्त चला गया दुनिया से। मैंने कहा मैं इसलिए आ गया, ध्यान रखना, जो मृत था वो आज भी मृत है, और जो जीवित था वो आज भी जीवित है। ध्यान रखना, संत तो परमहंस की दुनिया में जीते हैं। ये जो पड़ा हुआ शरीर है, मैं इनका ये कल भी मृत था और आज भी मृत है, और जो जीवित मेरा भक्त था वो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। हमारी सनातन पुनर्जन्म की परंपरा है। हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। देह बदलने से किसी की मृत्यु नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। और जिस देह को तुम जीवन समझते हो वो पहले भी मुर्दा थी और आज भी मुर्दा। संत और तुम में इतना ही अंतर होता है। तुम इसे जन्म मरण समझते हो और हम संत कहते हैं ये शरीर आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा रहेगा। और जो मैं हूं आज भी जीता था और मैं भी जीता। तो किसकी मौत, कौन गया, कहां गया? केवल एक शरीर और आत्मा का तादाद में टूटा करता है, मृत्यु और कुछ भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सोचना। एक बात बता दो ऋषभदेव वालों, ऐसा कोई स्थान है, तुम्हारे यहां तो बड़े बड़े किले हैं, उदयपुर का किला, चित्तौड़ का किला, पूरे हिंदुस्तान में जितने किले राजस्थान में है ना, राजा रजवाड़े, ऐसा एक किला मैंने चित्तौड़ का किला भी देखा है, उदयपुर का किला भी देखा है, आमेर का किला भी देखा है। मैं हर किले में जाके ये देखता हूं, ऐसा कोई किला है कि जहां छुप जाओ और मौत ना आए? है कोई गुफा, कोई जंगल, कोई वीराना स्थान, कोई गुप्त स्थान
बताओ है कि नहीं? मैं मरना नहीं चाहता, कुछ दिन वहां रहना चाहता हूं, थोड़ा एड्रेस बताओ कि जहां जाके आदमी मरे ना। ऐसा कोई कांच का घर, ऐसी कोई मजबूत दीवार जहां मौत का प्रवेश ना हो। एक राजा का दरबार था, 2 कबूतर झरोखे में बैठे गुटर गूं कर रहे थे। राजमहल में यमराज का प्रवेश हो गया। यमराज ने देखा झरोखे की तरफ कबूतर मस्ती में घूम रहा है, गुटर गूं कर रहा है। यमराज देखे और मुस्कुरा दिए। दूसरे कबूतर ने कहा, ओ भाई। बोले क्या? बोले यमराज देख के मुस्कुराए हैं तुझे। तो बोले क्या मतलब? बोले तेरा काम खत्म, अभी राजा को लेने गए हैं, लौट के, क्योंकि तुझे देख के मुस्कुरा दिए। यमराज का तो गुस्सा होना तो छोड़ो, मुस्कुराना भी खतरनाक है। बोले आज तेरा नंबर आ जाएगा। कबूतर के तो पसीने छूट गए कि अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं, इतने जल्दी यमराज मुझे कैसे ले जा सकते हैं। तो दूसरे कबूतर ने सलाह दी कि मैं तुझे कुछ दिन बचने की मोहलत देता हूं। अब दूसरा कबूतर भी वकील ही रहा होगा, आजकल वकील बहुत सलाह देते हैं, ध्यान रखना। और इनकी सलाह ली और निपटा काम, ध्यान रखना। वकील कबूतर था, उसने कहा एक काम कर, जब तक यमराज राजा को ले जाने में उलझा है तू यहां से उड़ जा। उसने कहा हाँ यार ये बात सही है, फिर यमराज मुझे ढूंढेगा, टाइम लगेगा। कहते उड़ गया, इतनी दूर उड़ा, इतनी दूर उड़ा। वो कबूतर ने पूरी जिंदगी में इतनी उड़ान नहीं भरी होगी जितनी उड़ान उस दिन भरी। उड़ते गया, दूर घनघोर जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि अब यमराज को ढूंढने में 1 आध साल तो मुझे लग जाए। उस कबूतर से कह गया, ओ वकील कबूतर, तू रिश्वत में बिक मत जाना, यमराज को मेरा पता मत बता देना। तो बोले तू जा कहां रहा है? बोले ये नहीं बताऊंगा, मैं इतनी दूर जा रहा हूं कि यमराज को 1-2 साल तो ढूंढने में लगेंगे। भाग गया नादान कबूतर। यमराज लौटे, झरोखे की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। पहले कबूतर ने पूछा कि यमराज तुम अंदर गए तो झरोखे को देखा और मुस्कुराए, बाहर आए झरोखे को देखा और मुस्कुराए, इसका मतलब क्या है? बोले मतलब साफ है, वो तेरा दोस्त बैठा था ना तेरे साथ। बोले हाँ। तो बोले जाते समय उसे देखकर मुझे हंसी आई। हंसी इस बात की आई कि बेटा कुछ देर बाद तो तुझे दुनिया से जाना है, तू क्या गुटरगू मस्ती में लगा हुआ है, चंद सांसें तेरी बची हैं, तेरे जीवन का अंत समय आ गया है, मैं तुझे लेने आ गया हूँ। तो बोले यमराज ये बताओ आप लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के इसलिए मुझे हंसी आई कि इसे जहाँ मरना था नादान उड़ के अपने आप वहाँ पहुँच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए, अब मुझे ले जाने में कोई मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मरना तो इसे दूर जंगल में है, ये यहाँ झरोखे में बैठा बैठा क्या कर रहा है, लेकिन नादान अपने आप वहाँ उड़ गया, अब मेरे रास्ते और आसान। कहाँ भागोगे ऋषभ देव के कबूतरों, कहाँ भागोगे मौत से? सांस रुकती है ना, अपोलो, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हकीकत बताऊं ये तुम नहीं चिल्लाते हो, ये मौत वहां खड़ी तुम्हारा इंतजार करती है। ऐ ऋषभ देव में जीने वाला आदमी, तेरी मौत तो फलानी अस्पताल के फलाने नंबर के कमरे और अमुक नंबर के बेड में होना है, तू कहाँ यहाँ बैठा हुआ है? ध्यान रखना, ना रिश्तेदार अस्पताल ले जाते हैं ना हम अस्पताल जाते हैं, मौत हमें अपने ठिकाने पर अपने आप बुला लिया करती है। अब भागो, तुम कहाँ भागोगे, मौत तुम्हें कैसे छोड़ेगी, जहां जाओगे वहां पकड़े जाओगे। कोई सुरक्षित स्थान मौत का इस दुनिया में नहीं है, जो आया है वो एक दिन दुनिया से जरूर जाने वाला है। मान्यवर, सोचना है आपको, मरना तो पक्का है या नहीं? बोलो, नहीं तो फालतू गला फाड़ रहा हूं। मरोगे या नहीं? बोलो ना, तो फिर इतना लेट काहे को हो रहे हो यार? ध्यान रखिए, सबका नंबर आएगा, जाना तो है ही ना। आपसे निवेदन है, लोग कहते हैं
कि सिकंदर, रावण, कंस जब चलते थे तो धरती कांपती थी। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कांपती नहीं थी, धरती इन पर हंसती थी। ए मेरे अंश होकर मुझ पे अकड़ते हो, ठहर जाओ, माटी के पुतले एक दिन माटी में मिला दूंगा। ध्यान रखना, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और बूंद पानी की पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी। एक सेठ थे, दुकान पर बैठा था, 12 बजे दिन में यमराज आ गए उसकी दुकान। नाना लाल जी, जैसे ही यमराज आए, सेठ का तो पसीना छूट गया। सेठ ने कहा ये क्या है, तुम कैसे आ गए? यमराज तुम ऐसा करो, तुम घर में जाओ, दुकान में अच्छा नहीं लगता तुम्हारा आना। यमराज ने कहा कि सेठ तोल रहा था कुछ सामान, बाणिया था, किराने की दुकान, तोल रहा था। यमराज ने कहा कि सेठ घबरा क्यों रहे? पसीने छूट गए सेठ के कि यार अभी तो लड़के की शादी होना है। मुझे यमराज मेरी दुकान पे आ गए। यमराज ने कहा घबराओ मत। यहां से निकल रहा था, पड़ोस में लेने गया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। अरे उसने कहा यमराज क्षमा करो। बोले हाथ मिलाओ। बोले अरे काहे का हाथ मिलाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ना यानी आज मेरा काम खत्म। बोले नहीं नहीं घबराओ मत सेठ, मत घबराओ, मत घबराओ, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। लेने नहीं आए? अब सेठ की सांस में सांस आई। बोले बोलो यमराज, चाय पियोगे या दूध पियोगे? यमराज ने कहा मैं चाय दूध तो पीता नहीं, आदमी की जिंदगी पीता हूं, ध्यान रखना। तो बोले सेठ, यमराज ने कहा देखो दुनिया में मैं अलग थलग पड़ गया हूं, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। अनंत भाई से बोलो हाथ मिलाओ तो वो पीछे कर लेते हैं, पुष्पदन से बोलो कि गले मिल लो तो वो भी भाग जाते हैं। सेठ की तो बात ही मत करो, बोले सेठ तो देख के ही मुंह फेर लेते हैं, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता है, अलग थलग पड़ गया हूं। तो क्या कहना चाहते हो यमराज? बोले तुम मेरे दोस्त बन जाओ। दोस्त? बाणिया था, दोस्त बन जाओ? अब बाणिया आदमी तो बिना फायदे के दोस्ती भी नहीं करता है। उसने कहा यमराज पक्का बोलो? बोले हाँ पक्का। बोले हार्टली फ्रेंड, बिल्कुल हार्टली फ्रेंड। बोले यमराज एक बात बताओ, तुमसे दोस्ती करके मुझे एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारा, फायदा क्या होगा? ध्यान रखना, बिना फायदे के तो अपन दोस्ती भी नहीं करते किसी से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलो अब देख लिया कि यमराज का दिल थोड़ा सॉफ्ट है, तो बोले दोस्ती कर लेंगे तो मिलेगा क्या? अरे यमराज ने कहा क्या मिलेगा यार? तो सेठ क्या चाह रहा था कि तुम पूरे ऋषभदेव को ले जाना, लेकिन कितनी जल्दी से तुम्हारे घर में आया हो यमराज, मुझे मत ले जाना। सेठ ने, यमराज ने कहा देखो भाई, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, वो दोस्ती हमसे करो धंधे से नहीं। ध्यान रखना, वो तो मेरा धंधा है, तुम्हें ले जाना, धंधे से दोस्ती नहीं कर सकता हूं। सेठ ने कहा मुझे भी ले जा। बोले पक्का, लेकिन आज नहीं, तुझे लेके तो पक्का जाऊंगा, आज नहीं ले जाऊंगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। फिर भी यार यमराज, अब तो यार हो गए, अब तो दोस्त हो गए। बोले एक बात बता दो यमराज। बोले कुछ तो यार छूट दो हमको दोस्ती में। बोले क्या छूट चाहिए? बोले अब से एक काम करना, तुम यार यमराज कहीं भी आ धमकते हो, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं है। विचार बताओ, कोई संविधान नहीं तुम्हारा, कहीं भी आ जाते हो, शादी में, विवाह में, बारात में। अरे कुछ तो देखा करो कि कहां से उठा के ले जाना है। कहीं भी आए, उठाए और लेकर के चले गए, शहनाई को मातम में बदल दिया करते हो। तो यमराज ने कहा तू मेरा संविधान बदलेगा? बोले हाँ, तो हम 400 पार नहीं होने देंगे। ध्यान रखना, समझ गए क्या? सोचना है, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे।
और हम खुद संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे लेकिन तुझे बदलने भी नहीं देंगे। मान्यवर, सोचना है। तो यमराज ने कहा तेरी मेरी दोस्ती है तो एक छूट दे सकता हूं। बोले क्या छूट? ये दे सकता हूं कि मैं जब आऊंगा ना तो तुझे मैसेज जरूर दूंगा। हाँ बस 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 यमराज 8-15 दिन पहले बता देना तो मैं सब व्यवस्था करके रखूंगा, फिर चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है। तो यमराज ने कहा मैं चलूं? बोले बिल्कुल जल्दी, तुमसे ज्यादा बिठाना भी नुकसानदायक है। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, किस पे तुम्हारी नियत आ जाए। तुम तो जाओ, निकलो जल्दी। दोस्ती हो गई, चला गया। समय बीता, सेठ तो इतना खुश हुआ है अब तो दुनिया में मैं विजेता हूं। लोगों को क्या मालूम कि कब मरते हैं। मेरे मरने से पहले तो मेरे मोबाइल पर मैसेज जरूर आएगा और मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। सेठ अभी तक रात में नहीं खाता तो बोले खाओ पियो। साधु संतों ने कहा है अंत भला सो सब भला। अंत समय सुधर जाऊंगा, क्या रखा है। सन्यास बुढ़ापे में ले लूंगा, क्या रखा है। अब तो सेठ खाने लगा आलू की टिक्की, समोसे, कचौरी, इमली की खटाई, दही डाल के। कौन बोला महाराज मुंह में पानी आ रहा है। दही बड़े माल खाने लगा। मंदिर बंद, पहले तो बड़े मंदिर रोज जाता था, अब बंद। अब तो मैसेज आएगा भगवान को 8 दिन में सेट कर लूंगा, अभी तो जियो आराम से जिंदगी। सेठ ने धर्म कर्म बंद कर दिया, परोपकार बंद कर दिया। बोले अभी काय की चिंता, अब तो जी लो। हकीकत में जिंदगी तो अब शुरू हुई है अपनी। अभी तो डरते थे मौत से आएगी ले जाएगी, अब कोई का डर नहीं। सैया कोतवाल तो अब डर काहे का। उसने कहा यमर सेठ ने अब ऐस की जिंदगी। सेठ तो खाने पीने भी लगा, मालूम है। बोले आने दो है, रंग का भंग जमाओ चकाचक। बोले 8 दिन पहले अपन क्लियर हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। एक दिन सेठ सो रहा था कमरे में, आ गए यमराज। दरवाजा खोलो। कौन? मैं तुम्हारा मित्र। कौन मित्र? कैसा मित्र? अरे बोले यमराज। अरे बोले आइए आइए आइए। कैसे आए? पड़ोस का कोई निपटा दिया क्या? बोले नहीं नहीं, आज तुम्हारा नंबर है, तुम चलो। बोले मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्त तुम्हारा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। अरे बोले दोस्त है तो तुम कैसे कह रहे कि तुमको लेने आया हूं। मजाक मत करो यमराज, देखो। बोले मजाक नहीं, चल सेठ तेरा नंबर हो आ गया, तेरा समय। सेठ ने कहा यार तुमने तो कहा था कि मैसेज दूंगा, चिट्ठियां दूंगा, लेटर दूंगा। तो यमराज ने कहा मैंने दिया है, कसम से नहीं आया। यमराज दोस्त यार, दोस्ती में झूठ क्यों बोलना। मैंने अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं की, मैं तो और बिगड़ गया, पहले तो और अच्छा था। सेठ ने कहा कि यमराज ये गलत है। बोले नहीं मैंने चिट्ठियां भेजी हैं। बोले मुझे तो एक भी चिट्ठी नहीं मिली। सेठानी को आवाज लगा, ओ सेठानी इधर आ, सुनती है क्या भाग्यवान। पत्नी ने कहा काय को चिल्ला रहा है। बोले तू चिल्ला रहा है, अभी मेरे जाने का नंबर आ गया है। बोले क्या? बोले वो यमराज की चिट्ठी आई थी क्या। सेठानी ने कहा बुढ़ा सठे आ गया कि यमराज को चिट्ठी लिखता है क्या। बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त है यमराज। सेठानी ने कहा बुढ़ापे में अब इसका दिमाग खराब हो गया है। बोले नहीं बता कोई चिट्ठी आई क्या। अरे बोले तेरी करतूत ऐसी है, तुझे तो रिश्तेदार भी चिट्ठी नहीं लिखते, मैं मौत काय को चिट्ठी लिखेगी, यमराज काय को। बोले नहीं। यमराज अदृश्य रूप में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोल सेठ मैंने चिट्ठी भेजी, तूने पढ़ी नहीं। बड़े बेटे को बुलाया, यमराज अंकल की चिट्ठी आई क्या। अरे बोले पागल है क्या बुड्ढा, यमराज अंकल कहां से अंकल हो गया। अरे बोले मैं किसको समझाऊं, मेरा दर्द कोई जान ही नहीं रहा है। बोले चिट्ठियां आई क्या। बोले 6 महीने से कोई चिट्ठी नहीं आई तेरे घर में। उसने कहा देखो यमराज एक भी चिट्ठी नहीं आई है। यमराज ने कहा चिट्ठी तो दिखाई दे रही है, वो पढ़ी है वो पढ़ी है, तुझे पढ़ने का समय। यमराज ने कहा
सेठ ने कहा कि यमराज, चिट्ठी तो एक भी नहीं आई है, सच कहता हूं भगवान की कसम। तो बोले ऐसी कसम तो तू दुकान में रोज खाता है, चिट्ठी पढ़ने की फुर्सत है तुझे? तो बोले ऐसा तो नहीं यमराज कि तुमने चिट्ठी मुझे लिखी हो और एड्रेस बल्लू का लिख दिया हो। बोले नहीं नहीं, हमारे यहां जो मेमोरी है वो गड़बड़ नहीं है, तेरा ही एड्रेस है सेठ। बोला मेरा ही एड्रेस, तो चिट्ठी क्यों नहीं आई? बोले आई है, बस अंतर इतना है कि जब इस मध्य लोक में, मृत्यु लोक में चिट्ठी लिखी जाती है तो कागज सफेद होता है और स्याही काली होती है, और जब मैं चिट्ठी लिखता हूं तो कागज काले होते हैं, स्याही सफेद होती है। बोले मतलब क्या? बोले सेठ, मैंने तुझे चिट्ठी लिखी। उसने कहा चलो यार, तुमने लिखी होगी चिट्ठी, डाक व्यवस्था गड़बड़ है, कोरियर वाला गड़बड़ है, और लिख देते चिट्ठी, दूसरी खबर दे देते। बोले एक नहीं, मैंने 4-4 चिट्ठी लिखी, 5-5। बोले 4-5 चिट्ठी? बोले हाँ। बोले पढ़ सेठ, अभी भी चिट्ठी रखी तूने, एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ी है। उसने कहा बताओ कौन सी चिट्ठी? बोले देख सेठ, जब मैंने तेरे बाल सफेद किए वो यमराज की पहली चिट्ठी थी कि अब सावधान हो जा, तेरे चलने का समय हो गया है। लेकिन तूने उस चिट्ठी को पढ़ा नहीं, उस सैलून में जाकर हेयर ड्राई कराते रहा, मेरी चिट्ठी फाड़ते रहा, तू ध्यान रखना, वो मेरी पहली चिट्ठी थी। और यमराज ने कहा कि देख, जब मैंने तेरी आंखों की रोशनी छीनी वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी, तुझे पढ़ने का टाइम नहीं था। उसने कहा कि यमराज यार बुद्धू मत बनाओ, आजकल बाल तो जवान लड़कों के सफेद हो जाते हैं, तो वो क्या समझे कि यमराज की चिट्ठी आ गई। बोले कोई बात नहीं, दूसरी भेजी। बोले चश्मा तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को लग जाता है, तो वो क्या समझे कि यमराज की चिट्ठी आ गई। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने तेरे दांत उखाड़े वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरी कमर तोड़ दी वो मेरी चौथी चिट्ठी थी, और जब शरीर पर झुर्रियां दे दी वो मेरी 5वीं और आखिरी चिट्ठी थी। सेठ, तेरे पास चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं था, चल अब तेरे चलने का समय हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, यमराज कहते हैं सेठ को उठा करके ले गए। ऋषभदेव के सेठो, सेठ नहीं बोल रहा हूं, सेठो, सभी सेठ हैं अपने घर में। आज घर में जाके देखना कितनी चिट्ठियां आ गई, देखना आईने में जाकर के, महामंत्री जी कितनी चिट्ठियां आ गई, देखना 1 2 3 4 कितनी आ गई। लेकिन अभी भी दिल है कि मानता नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, ध्यान रखना। सोचना किस गलत फहमी में जीते हो। मेरा मकान, हकीकत में बताना तुम्हारा मकान, मकान तुम्हारा है? ईमानदारी से बताओ। आज एक काम करना, घर जाना, तुम्हारे घर के छत पे एक छिपकली लटक रही होगी, उससे पूछना कि बहन ये मकान किसका है। वो पूंछ हिला के क्या बोलेगी? मकान मेरा है। एक चिड़िया घोंसला बना रही होगी, उस चिड़िया से पूछना, यदि उसकी भाषा समझते हो, कि बहन चिड़िया ये मकान किसका है, तो चिड़िया कहेगी मकान मेरा है। चींटियों ने बिल बनाया होगा, चींटियों से पूछना मकान किसका है, तो चींटी कहेगी मकान मेरा है। और तो और छोड़ो, तुम्हारे घर में कुत्ता पल रहा होगा ना, उस कुत्ते से पूछना मकान किसका है, तो कुत्ता कहेगा मकान मेरा है। और तुम भी जिंदगी भर कहते हो मकान मेरा है। अब एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, कुत्ते की सोच में और तुम्हारी सोच में अंतर क्या है, ध्यान रखिए। वो भी कहता है मकान। कभी अपने बेटे से पूछना मकान किसका है, तो वो कहेगा बापू मकान मेरा है। पोते से पूछना, वो कहेगा मकान मेरा है। अब बोल भाई,
सबका मकान है तो फिर तेरा मकान कहाँ है? ध्यान रखिए, मकान किसी का नहीं होता है, ना यह तेरा ना यह मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। किस मकान को मेरा मेरा कहते हो? जिंदगी बीत जाती है। मेरा मकान एक एक इंच जमीन के लिए अदालतों के कटघरों में जाके खड़े होते हो। यही मानव की जिंदगी है, यही जीवन है आदमी का। मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा, बेटा तुम्हारा है? ईमानदारी से बताना, बोलो तुम्हारा है ना? जब तक शादी नहीं हुई उसके बाद बेटा किसका हो जाएगा? बोलो अनंत भाई, आ गई के बहू? अभी बेटा तुम्हारा है, ध्यान रखना। जिस दिन शादी हो गई बेटा बहू का हो जाएगा। बेटी तुम्हारी है क्या? नहीं, दामाद आएगा लेकर चला जाएगा। किस मेरा मेरा में जी रहे हो मेरे भाई? इस शरीर तुम्हारा है क्या? बोलो, मौत आएगी ले जाएगी, ध्यान रखना। किसके लिए जीते हो? एक बात याद रखना, बेटा बहू की अमानत है। आज के प्रवचन का सार, मरने से पहले ये आपको करना पड़ेगा। बेटा बहू की अमानत है, उसे बहू के हवाले कर दो। बेटी दामाद की अमानत है, उसे दामाद के हवाले कर दो, ध्यान रखना। और ये शरीर शमशान की अमानत है, इसे शमशान के हवाले कर दो। और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है, इसे परमात्मा के हवाले कर दो। ये आत्मा भी तो तुम्हारी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई अमानत है, ध्यान रखना। मौत से बचने का एक ही तरीका है, लोगों के दिलों में जीना सीख लो। मौत तुम्हें कभी नहीं मार सकती है, ध्यान रखना। लोगों के दिलों में रहना सीख लो। मान्यवर, ये जनाजे, ये कब्र, ये अर्थियां सिर्फ बातें हैं। असली में इंसान तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसे कोई याद करने वाले दुनिया में नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। आपसे आग्रह करूंगा कि छोटी सी जिंदगी है, अभी मिल लो यार, मरने के बाद आओगे जब हम रहेंगे ही नहीं, ध्यान रखना। सारे गुनाह अभी माफ कर दो, मरने के बाद माफी मांगने से मतलब क्या है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, मरने पर किसी को अच्छा कहोगे, जीते जी दो अच्छे शब्द बोल दो मेरे भाई। मरने के बाद तो मुर्दा तो सब जगह अच्छे होते हैं। और हमारे भारत की तो वो आदत है कि हर कोई स्वर्गीय होता है, मर जाए तो। भारत में कोई भी मरे, भले नरक गया हो, फोटो के आगे तो स्वर्गीय ही लिखा जाता है। आपसे निवेदन करता हूं, जितना भी वक्त मिले अपनों के साथ गुजार लो। मरने के बाद कहोगे काश ऐसा होता, काश वैसा होता।